हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ, भाग अ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। क, जात्रा भाई के खेड़ी गांव में लोग एक डैश की तरह रहते थे। तो यहाँ लिखेंगे बड़े परिवार। ख, जात्रा भाई का एकमात्र सपना अपने बच्चों को डैश भेजना था। तो यहाँ लिखेंगे स्कूल। ग, नदी के पार बनी दीवार को डैश कहा जाता था। तो यहाँ लिखेंगे बांध। घ, खेड़ी में एक बांध बनने के कारण जात्रा भाई को खेड़ी छोड़कर डैश जाना पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे सिंदूरी गांव। ड, मुंबई में जात्रा भाई ने डैश की मरम्मत करने का काम शुरू किया। तो यहाँ लिखेंगे मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत करने का काम शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, जात्रा भाई जैसे परिवारों को शहर क्यों आना पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे जात्रा जैसे परिवारों को गरीबी, बेरोजगारी के कारण व अच्छे इलाज, भौतिक सुख सुविधाओं इत्यादि की कमी से परेशान होकर शहर आना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न, जात्रा भाई को सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में क्या अंतर पता लगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे जात्रा भाई को सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में बहुत अंतर मिला। जात्रा ने सोचा था कि नए गांव के घरों में बिजली होगी, बटन दबाते ही बिजली आ जाएगी, नल खोलते ही पानी आएगा और नए गांव में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे, आने जाने के लिए वहां पर बसें भी होंगी। लेकिन जात्रा को सिंदूरी गांव में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न, जात्रा भाई के परिवार को उनका गांव क्यों छोड़ना पड़ा। तो इसका उत्तर लिखेंगे जात्रा भाई के परिवार को उनका गांव वहां की नदी पर बनने वाले बांध के कारण छोड़ना पड़ा। घ प्रश्न, खेड़ी में जात्रा भाई धन कैसे कमाते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे खेड़ी में जात्रा भाई जंगल के फल, कंद, दवाइयों के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि बेचकर धन कमाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड प्रश्न, जात्रा भाई को कौन सी जगह ज़्यादा पसंद थी, मुंबई या खेड़ी गांव, क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे जात्रा भाई को खेड़ी गांव पसंद था क्योंकि गांव में शांति थी, वहां सब लोग एक परिवार की तरह रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उन कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आपने अपने घर में बड़े सदस्यों से सीखा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको उन कार्यों की सूची बनानी है जिन्हें आपने अपने घर के बड़े सदस्यों से सीखा है। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पढ़ना, लिखना, अपना बस्ता लगाना, कपड़ों की तह लगाना, बिस्तर लगाना, पौधों को पानी देना इत्यादि। ये सभी कार्य मैंने अपने घर के बड़े सदस्यों से सीखा है। चलिए आगे। चौथा, गतिविधि। नीचे तालिका में कुछ बांधों के नाम दिए गए हैं। तालिका में दिए गए स्थान पर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां ये बांध स्थित हैं। इन स्थानों को भारत के मानचित्र में भी विभिन्न रंगों से दर्शाइए। चलिए तालिका देखते हैं कि कौन कौन से बांधों के नाम लिखे दिए गए हैं। क्रम संख्या 1 पर बांध का नाम हीराकुंड, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरा बांध भाखड़ा नांगल बांध, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तीसरा सरदार सरोवर बांध, यह गुजरात राज्य में स्थित है। चौथा टिहरी बांध, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अब हम इन राज्यों को भारत के मानचित्र पर दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर यहाँ यह उड़ीसा है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ इस जगह गुजरात है और यहाँ पर उत्तराखंड। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।